भादों का महीना आते ही लोग गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साहित होने लगते हैं। मन ही मन गणेश जी के विराजमान को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं और गणेश चतुर्थी आते ही बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने घरों, दफ्तरों, गली मोहल्लों में गणपति जी की पंडाल सजाते हैं। इस बार देश व विदेशों में भी गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। गणेश चतुर्थी की धूम और अलौकिक साज सज्जा दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां DLF फेज 2 में गणेश चतुर्थी का भव्य नजारा देखने को मिला। भगवान गणेश जी के स्वागत के लिए चारों तरफ फूलों से सुशोभित पंडाल तैयार किए गए। गणपति जी की पंडाल को चारों तरफ से सजाया गया और ढोल, नगाड़ों और सांस्कृतिक नृत्य के साथ पंडाल को भक्तिमय बनाया गया। वहीं आपको बताते चले कि नरेश शर्मा, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे ऋषभ शर्मा व बहू आकांक्षा शर्मा 9 सालों से 1.5 दिन के लिए गणपति बप्पा को पूरे विधि विधान, हवन पूजन के साथ विराजमान करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं गणपति बप्पा को पूरे आदर भाव और ढोल नगाड़ों के साथ पंडाल में लाया जा रहा है। दरवाजे से ही बप्पा को फूलों की वर्षा कर ढोल नगाड़ों के बीच मराठी कल्चर के साथ स्वागत किया गया। गजानन गणेश लड्डुओं और पसंदीदा मोदक का भोग लगाया गया। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से हवन पूजन किया। गजानन के विराजमान के साथ ही गणपति बप्पा के गानों पर मराठी डांसरों ने डांस किया और डांसरों की पूरी टोली ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। शर्मा परिवार ने भी बप्पा के स्वागत में डांस किया। बप्पा के विराजमान के साथ ही शर्मा हाउस में लगातार 1.5 दिन तक भगवान गणेश जी की विधिवत रूप से पूजा की जाएगी। इसके बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि भगवान श्री गणेश को हिंदू धर्म में देवताओं में प्रथम माना गया है। देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा का विधान है। इस आयोजन में महाराष्ट्र से आई हुई टीम और उनके द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरया के स्वर सुनाई दे रहे थे। सभी लोग गणपति बप्पा के स्वागत में भाव विभोर होकर नाच गा रहे थे। इसी बीच शर्मा परिवार के कर्ता धर्ता नरेश शर्मा ने कहा कि हम 10 सालों से गणपति बप्पा जी को विराजमान करते आ रहे हैं। हमने सच्चे दिल से जो भी गणपति बप्पा से मांगा है, उनके आशीर्वाद से हमें जरूर मिला है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हमने गणपति बप्पा के स्वागत में मुंबई के कल्चर को देखते हुए मुंबई से कई कलाकारों को बुलाया है, क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई में बप्पा को बहुत ही धूमधाम से विराजमान किया जाता है। इसलिए कोई कमी बप्पा के इस कार्य में ना हो, उनके स्वागत के लिए बेस्ट नृत्य कलाकारों को आमंत्रित किया है। इस बीच जब हमारी टीम ने वहां मौजूद लोगों से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी ने हमारी इस खास रिपोर्ट में। बहुत मज़ा आ गया, बहुत दिल से किया सबने। जितने लोग आए इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया और बहुत ही प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया। गणेश महोत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और गुरुग्राम की तस्वीरें, DLF की तस्वीरें लगातार हर साल हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 1.5 दिन तक बप्पा को यहाँ पर लाया जाता है और जो स्वागत उनका होता है, दरवाजे से जो स्वागत किया जाता है, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बप्पा विराजमान हो गए हैं और हमारे साथ सर हैं, नरेश सर हैं, शर्मा परिवार है पूरा। सर, क्या कुछ तैयारी रहती है, किस तरीके से, कितने दिनों से आप तैयारी शुरू करते हैं? गणपति बप्पा की तैयारी तो जिस दिन विसर्जन करते हैं उससे अगले दिन ही चालू हो जाती है। हम तो इंतज़ार करते हैं कैसे समय जल्दी जल्दी बीते और गणपति बप्पा को लेकर आएँ। गणपति बप्पा आते हैं, सबके परिवार में खुशियाँ लाते हैं, सबको समृद्धि देते हैं, सबकी सेहत का ध्यान रखते हैं और सबके काम के अंदर में मुनाफा और इन चीज़ों के लिए बढ़ाते हैं। इनके साथ मुंबई का कल्चर अगर हम देखा जाए तो आपके इन तस्वीरों में मुंबई का कल्चर भी देखने को मिलता है। मुंबई का जो नृत्य है वो आप हर साल दिखाते हैं। इसकी योजना, ये गणपति बप्पा का जो शुभारंभ हुआ था ये महाराष्ट्र से ही हुआ था, इसलिए हर साल यहाँ पर महाराष्ट्र से टीम आती है जो गणपति बप्पा को लेके आती है। और ये जो गणपति जी यहाँ पे विराजमान है या जो पहले आते हैं वो हर बार
बम्बई से ही मंगाए जाते हैं और बम्बई के तरीके से ही जैसे उसमें नाच गाने के साथ गणपति बाबा को लाया जाता है, ऐसे ही धूमधाम से हम गणपति बाबा बात विधि विधान किस तरीके से शुरुआत आप लोग करते हैं, तैयारी क्या टाइमिंग होता है? सब सुबह का समय रखा जाता है आने का, और गणपति बाबा 11:30 से 12 के बीच में आते हैं। आज ये रहेंगे, इनको शाम को फिर भोग लगेगा। कल इनको भोग लगाने के बाद में इनका विसर्जन किया जाएगा। ये इको फ्रेंडली गणपति है। जो आज की जनरेशन है नरेश सर, लगातार देखा जा रहा है कि धार्मिक चीज़ों में नहीं आ पा रही है, कुछ जनरेशन है, क्या कुछ संदेश देना है? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग गणपति को मानते हैं और डे बाय डे गणपति बाबा की महिमा बढ़ती जा रही है। ये हमारे में नहीं, आज के नौजवान, हर तरीके के बच्चे, छोटे जवान बुजुर्ग, सब गणपति बाबा का बहुत बहुत बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं और उनकी मान्यता बढ़ती जा रही है। मैडम क्या कुछ कहेंगी? भव्य तरीके से पप्पा को यहाँ पर लाया गया, गेट से देखा कि किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, नृत्य करते हुए आप लोग अंदर आए। मैं यही कहूँगी, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी है। क्या कुछ कहेंगी? तमाम मेहमान साथ में होते, एक दूसरे से मेल जोल होता है, कितनी खुशी आपको होती है साल भर में? ये मेरे को यही खुशी होती है कि हम सब मिलते हैं, एक दूसरे से इसी बहाने मिलते हैं। आज के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है, और ये हमारे आने वाले बच्चों को भी पता लगता है कि हमारा कल्चर क्या है। इसलिए मैं दोबारा यही कहूँगी, थोड़ी इस बार मैं उदास हूँ, तो गणपति बप्पा मोरया। मिलते हैं सब, क्या कि आस पड़ोस जिसको हम नहीं भी जानते हैं, हमारे संबंध बनते हैं। हर बार मेरी बेटी है, उसको बहुत श्रद्धा है, मेरे बेटे को बहुत श्रद्धा है। वो एक वीक से दिन रात करके वो ऐसे, मैं बता नहीं सकती। आज की जनरेशन के बच्चे हैं, सब बच्चों को, मैं इन बच्चों को यही बोलूँगी, सब बच्चों के, कि ऐसे ही होना चाहिए जैसे हमारे बच्चे हैं। सब बच्चों को वो भी मॉडर्न बच्चे हैं, लेकिन वो इस कल्चर को फॉलो करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, गणपति बाबा जैसे मुझे खुशियाँ देते हैं, सबको दें। क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार 10 सालों से यहाँ पर गणपति पप्पा को लाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं देश और विदेश जहाँ भी गणपति बाबा को बुलाया जाता है, उन सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी जो है वो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं, विघ्न करता है, हमारे कष्टों को हरने वाले हैं। मैं तो हर साल यहाँ आती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आती थी तब छोटे से लेकर आज मैं देख रही हूँ कि इतना भव्य तरीके से आयोजित किया गया है, और देख के इतनी खुशी होती है। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे बच्चे इस कल्चर को एक्सेप्ट करें और इसको आगे लेकर जाएं। आ रहे हैं, कुछ मिल रहा है, तभी इतनी महिमा बढ़ रही है, तभी उनका गायन वादन इतना हो रहा है। तो उनको बहुत नमस्कार और शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। गुरुग्राम के DLF में लगातार कई सालों से शर्मा परिवार गणेश बप्पा यानी कि गणपति बप्पा को 1.5 दिन तक विराजमान करते हैं और बड़े भव्य तरीके से उनको लाया जाता है। तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जो तस्वीरें आप देखोगे तो आपका भी मन करेगा कि काश हम भी इस कार्यक्रम में शामिल हो पाते। और सबसे अच्छी बात है कि मुंबई का जो कल्चर है वो भी यहाँ शर्मा परिवार दिखाने की कोशिश करता है। हमारे साथ ऐसी शख्सियत है शर्मा परिवार से, हमारे साथ ऋषभ सर हैं, आकांक्षा मैम है, और लगातार बड़ा सहयोग इनका रहता है। और ऋषभ सर तो इतनी अच्छी बात कहूँ मैं आपको कि फादर जो हैं उनके बड़े ही उस पर चलते हैं, उनके कल्चर पर चलते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे एक भव्य तरीके से, क्योंकि हर साल मैं आपके पास आता हूँ और एक ही सवाल पूछता हूँ कि 1.5 दिन तक बप्पा को लाया जाता है और जो तस्वीरें देखी जाती हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये 1.5 दिन के लिए होते हैं, ये पूरी साल की मेमोरीज इकट्ठा करने के लिए हम बुलाते हैं। और इनको इसलिए बुलाते हैं कि कहते हैं वी मिस यू, वी वांट यू टू, आप आएँ, हमें मिले, आशीर्वाद दें और हमें अपने साथ जोड़ के रखें हमारे समाज के साथ। और जो आपका कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरया, तो हम में वो शक्ति लाएं कि हम पूरा साल अपनी श्रद्धा के साथ और अपने विचारों के साथ अच्छे इंसान बने रहें। पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैंने कहा कि गणपति बप्पा को आप लाते हैं तो खाली गणपति बप्पा से कुछ मांगने का मकसद होता है या फिर परिवार को एकजुट करना होता है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा जो कुछ दिया हुआ है उन्हीं का दिया हुआ है, तो हम मांगने वाले कुछ नहीं होते। और गणपति पापा हम नहीं बुलाते, वो अपने आप आते हैं और अपने आप सबको बुलाते हैं। तो इसकी तैयारी कितने महीने से आप शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब गणपति बप्पा का जो दिन है वो करीब आ गया है, त्यौहार करीब आ गया, तो उसकी तैयारी किस तरीके से? मैं जो तैयारियां जो आपने देखा है, ये इतना जो प्रोग्राम किया गया है, ये मेरी वाइफ आकांक्षा के थ्रू किया गया है। प्लस इनको ये
ये काफ़ी मानती हैं दिल से। तो ये तो 6 महीने से लगी हुई थी कि मेरे को ये कलर, ये पैलेट चाहिए। सो जो कुछ भी है ये सब इन्हीं का किया हुआ है। और जो देखा जाए तो तैयारी जो ज़्यादा होती है वो 1 हफ्ते में होती है। मुंबई के कल्चर की अगर बात करें, क्योंकि गणपति पप्पा को सबसे ज़्यादा मुंबई में ही माना जाता है, उनको रखा भी जाता है, मानते तो देश में भी हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको विराजमान किया जाता है वो भव्य तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती हैं। मुंबई के कल्चर को आपने दर्शाया है, ये मतलब कैसे? मेरे पिताजी पहले बम्बई में काम करते थे और मेरा जन्म भी मुंबई में होना था, पर वो दिल्ली आ गए थे। तो उसके बाद काफ़ी टाइम ये मुंबई रहे हैं और मेरी मम्मी सिद्धिविनायक जी को बहुत मानती हैं, तो इसलिए गणपति जी का हम काफ़ी करते हैं। तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे बप्पा को लेकर, क्योंकि अब कल उनका विसर्जन आप कर देंगे, 1.5 दिन तक उनके पास आप रहेंगे, जो भी पूजा पाठ आपकी होगी उनके साथ रुकेंगे आप, तो क्या कुछ कहेंगे दर्शक? गणपति जी लव्स यू ऑल एंड ही वांट्स टू से ही इज़ ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। और वो सबके लिए शुभकामनाएं और गणपति जी की तरफ से आशीर्वाद। और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे गणपति जी हमें प्यार करते हैं वैसे प्यार आप सबको और आपके परिवार को भी दें। तमाम लोग आए हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ? जी, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि गणपति जी यही कहना चाहते कि अब के बरस तू जल्दी आ, लेट हिम सी नेक्स्ट ईयर। आकांक्षा जी क्या कुछ कहेंगी? ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन आपने करवाया और जो तैयारियां देखी जा रही हैं यहाँ पर बप्पा को लेकर, ये तैयारियां देखकर लोग चौंक रहे हैं कि क्या तैयारी की गई है? देखिए, हम तैयारी करने वाले कोई नहीं होते, ये सब गणपति बाबा की मर्ज़ी होती है। जो उनकी इच्छा होती है, जो उनकी मर्ज़ी होती है, वो हमसे वो कराते हैं। और हम जितना बेस्ट अपना दे सकते हैं, हम उतना बेस्ट अपना देने की कोशिश करते हैं। ये सब उनकी मर्ज़ी है। और जैसे आप काफ़ी बार हमारे सब हमसे जुड़े हुए हैं, मैं यही कहूँगी कि आप देखते हैं कि वो जब जब यहाँ पर आते हैं, हमारी आँखों में सिर्फ खुशियाँ, हमारे दिल में सिर्फ पीस जो दे के जाते हैं। हम वेट करते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर दोबारा जल्दी आए हमारे पास। आकांक्षा जी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो तस्वीरें यहाँ देखी जाती हैं गुरुग्राम के अंदर, आपके यहाँ एरिया में, वो तस्वीरें अक्सर मुंबई में देखी जाती हैं, क्योंकि बड़े भव्य रूप मुंबई में देखा जाता है, चाहे वो विसर्जन के दिन हो और चाहे वो आगमन के दिन हो, लेकिन वो तस्वीरें यहाँ देखी जाती हैं। तो जो आप मुंबई का कल्चर यहाँ पर दर्शाती हैं, उसको कैसे प्लान आप करते? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जिनको मानते हो उसके लिए आप बॉम्बे में हो या दिल्ली में हो, कानपुर में हो, आगरा में हो, वो कुछ मायने रखता है। आप अपने दिल से सारी चीज़ें करने लगते हो और वो अपने आप ही होने लगती हैं। हम देख के ऐसा लगता है कि हमने बहुत एफ़र्ट करे हैं। हाँ, हमने थोड़ी बहुत कोशिश करी है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हम प्रेपरेशंस करते हैं सब कुछ इतनी स्मूथली होता है, अपने आप ही हो रहा होता है, क्योंकि एज आई सेड कि ये सब उनकी मर्ज़ी है। वो जो चाहते हैं, वो जैसे चाहते हैं, वो जिसको जिस रूप में देखना चाहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है, गुड़गांव में भी बहुत बारिश हो रही है, और हम काफ़ी वरिड थे कि अरे अगर बारिश हो जाएगी तो क्या होगा। तो मैंने बाद में यही सोचा कि अगर गणेश जी को सबको भीगे हुए देखना होगा तो वो सबको भीगे हुए देखेंगे, और सबको अगर गणेश जी का मन होगा कि तैयार होकर अच्छे से देखें तो वो उनको वैसे देखेंगे, जैसी उनकी मर्जी। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो कैटेगरी है, आजकल आप देख रहे होंगे लोग, हर व्यक्ति बिजी है, बच्चा भी बिजी है आजकल, भाई मोबाइल दे दिया खेलता रहा, वो बिजी है। लेकिन इस बिजी शेड्यूल में आप और आपकी पूरी फैमिली कैसे टाइम निकालते हैं, कैसे सोचते हैं कि पप्पा को लाना है, पूरा समय 1.5 दिन का पूरा समय उनको देना है, उसके बाद काम काज? देखिए, जो चीज़ें आपके दिल के करीब होती है उसके लिए हर इंसान वक्त निकाल ही लेता है। लोग काम पे जाते हैं, काम इंपॉर्टेंट होता है तभी तो टाइम निकाल के काम पे चले जाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है तभी तो करते हैं, और जिसके लिए आपको नहीं करना उसके लिए आपके लिए कभी टाइम नहीं निकलेगा। तो ये हमारे दिल के बहुत क्लोज़ है, सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे हस्बैंड के, मेरे इन लॉज के, सबके बहुत क्लोज़ है, तो हमारा अपने आप ही वक्त निकल जाता है। एक बात मैं पूछूं, बैकग्राउंड में अगर जाऊं तो जब शादी आपकी नहीं होती तो क्या आपके मायके में, यानी कि मम्मी के यहाँ भी गणपति पप्पा को आप लोग रखते थे या यहीं आपने ये कल्चर? नहीं, ये मेरी मम्मी के घर हम नहीं करते थे। मैंने वेरी ऑनेस्टली पहली बार जब गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल देखा तो मैंने अपनी शादी के पहले साल बाद में यहीं पर आके देखा था, और धीरे धीरे ऐसे जुड़ते चले गए कि मुझे अब लगता है कि मैं ही वेट करूँगी अगले साल की कि अब कब गणेश जी आएंगे और कब हम ये सब दोबारा हमें करने के लिए मिलेगा। पूजा पाठ को लेकर और इस तरीके के कार्यक्रमों को लेकर जो आज की जनरेशन है, क्या आज की जनरेशन के लिए कोई आपका संदेश रहेगा कि कितना भी बिजी शेड्यूल हो लेकिन इंसान को ऐसा समय निकालना चाहिए जो अपने देवी देवताओं के लिए या भगवान गणेश के लिए, शिव जी के लिए, जब भी कोई त्यौहार आता है?
देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जो जनरेशन है, नॉट ओनली माय बट मुझसे 10 साल जो छोटे लोग भी हैं, आजकल वो अवेयरनेस लोगों को आ गई है। एक स्पिरिचुअल रास्ते लोगों के लिए खुल गए हैं। इतने बिजी शेड्यूल, इतने स्ट्रेस के बाद आजकल लोगों के अंदर वो ठहराव ढूंढने के लिए उनके अंदर वो आ गया है कि अब सब भगवान की तरफ ही अपना मुंह मोड़ते हैं। कोई भी रिलीजन हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आई थिंक सब ऊपर वाले ऑलमाइटी की तरफ ज़रूर अपना देखते हैं कि आकर वो उन्हें थोड़ी खुशियाँ दे, इस बिज़ी डे टू डे लाइफ में थोड़ा पीस दे, थोड़े मन में शांति आए, थोड़ी खुशियाँ आए। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरी जनरेशन का एंड मेरी से आगे जो लोग हैं उनमें बहुत पॉजिटिव बेंट आना शुरू हो गया है। मेरी डॉटर स्कूल में जाती है, अभी सिर्फ 3.5 साल की है, उसको भी वहाँ पर सिखाया जाता है, वो भी आके मुझसे पूछती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है, रूटेड रहना, ग्राउंडेड रहना और एक स्पिरिचुअल, जिस पे भी आपको विश्वास हो, उस स्पिरिचुअल तरीके से कनेक्टेड रहना। एक लास्ट सवाल, कल बप्पा चले जाएंगे तो फिर इंतज़ार रहेगा कि अगले बरस फिर से आना? हाँ जी, ज़रूर इंतज़ार रहेगा। हम वेट भी नहीं कर सकते हैं कि कि कब वो नेक्स्ट ईयर हमारे लिए पास आएंगे। ऑलरेडी हम नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर अच्छा ऐसे किया, इस ईयर ऐसे किया, नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गणपति बाबा के महोत्सव में पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और ख़ासकर शर्मा परिवार और बंसल परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आप पंजाब से आई हैं? हाँ जी। तो इस कार्यक्रम में आप आई हैं, शर्मा परिवार में ये कार्यक्रम किया है, कैसा लग रहा है? और मैंने सुना है कि आपने तो चारों धाम के तीर्थ कर दिए। इतनी नहीं, बहुत खुशी हुई। भगवान सभी को, हर एक के घर में भगवान जी आए और खुशियाँ और ऐसे ही हर घर में आए। हम तो बहुत सालों से आ ही रहे हैं, जब से हम यहाँ पर मतलब जानते हैं इनको। ये सब ब्लेसिंग ही है गणपति बापा की, और तो क्या ही है, जो हर साल यहाँ आते हैं और अपने दर्शन देते हैं और हमें भी वो चांस मिलता है कि हम उनकी ब्लेसिंग लें। अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर। और गणपति दिवस मनाने को मिल रहा है, हमारे यहाँ तो इतना होता नहीं है, तो यहाँ पे मनाते हैं तो अच्छा लगता है आके। किया जाता है, उनका भव्य स्वागत होता है। हमारे साथ मैडम है। मैडम, क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका जी, क्या कुछ कहेंगी? 1.5 दिन की इस गणपति पप्पा को यहाँ पर विराजमान किया जाता है, आप यहाँ उपस्थित होती हैं, क्या कुछ कहेंगी शर्मा परिवार को लेकर? हम हर साल आते हैं गणपति जी के यहाँ पे शर्मा जी हमेशा बहुत अच्छा होल्ड करते हैं पूरा ये कार्यक्रम समारोह। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, इतनी सुंदर सजावट हो रखी है, खाना बड़ा अच्छा था, मोदक बड़ा सुंदर, अच्छा टेस्टी था। जो स्वागत गणपति पप्पा का हुआ, जिस तरीके से उनको लाया गया, उसके बाद जो स्वागत देखने को मिला, मतलब ढोल नगाड़ों के साथ, नृत्य के साथ उनको अंदर लाया गया, वो तस्वीरें देखकर आपको कैसा लगा? और कहीं ना कहीं आपकी भी तस्वीरें मैंने देखी कि आपने भी नृत्य किया उस वक्त। हाँ जी, बिल्कुल, हमने पूरा स्वागत किया उनका, नाच के गा के बहुत अच्छे से वेलकम किया। बहुत अच्छा लगता है, हर साल लेकर आते हैं शर्मा जी यहाँ पर, गणपति जी को बिठाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है हर साल। तमाम कार्यक्रमों में हम बिजी रहते हैं सालों साल, लेकिन एक साल के बाद बप्पा को लाया जाता है और वो जब चले जाते हैं फिर 1 साल के बाद आते हैं, उस वक्त कैसा लगता है कि हम सारा वक्त उनके पूजा पाठ में, इस धार्मिक कार्य में देते हैं? अब आते हैं हमारे घर में जब मेहमान, तो उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, अच्छे से उनका खाने का, पीने का, उनका स्वागत करते हैं नाच के गा के। आके हर साल बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरह से पूरा शर्मा परिवार सेलिब्रेट करता है गणेश चतुर्थी, हमेशा अलग अलग तरीके से डिफरेंट डांसेस होते हैं यहाँ पे, उनका डेकोर हमेशा बहुत सुंदर होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आना। एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम गणेशा, सो गणपति बापा मोरे। सवाल और मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आपके बारे में मैंने जाना कि आप ज्वेलरी वगैरह का वो सारा सेटअप है, तो सालों साल आप बिजी रहते हैं, हम बिजी रहते हैं, हर आदमी बिजी रहता है, लेकिन अगर 1 साल के बाद बप्पा की खुशी में हम शामिल होते हैं, क्योंकि उनको लाया जाता है, कोई 7 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है उनको, लेकिन 1.5 दिन के लिए रखने के बाद भी वो जो खुशी, वो जो तस्वीरें नृत्य करते हुए लेकर, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुंबई का कल्चर यहाँ देखने को मिलता है, मुंबई का जो नृत्य है वो यहाँ पर शर्मा परिवार दिखाने की कोशिश करता है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहेंगे? मतलब ये बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं, ऐसे ही हमारे दिल्ली में, गुड़गांव में ये सब बहुत मन से लेके आते हैं गणपति बापा।
तो बहुत अच्छा लगता है और आई थिंक गणपति बाबा मन में होने चाहिए। क्या आप मानती हैं कि श्रद्धा से बप्पा से जो हम मांगते हैं वो मनोकामना हमारी पूरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलूँगी। जो मांगो गणपति बाबा हमेशा देते हैं। सो गणपति बापा मोरिया। सबसे पहले समस्त विश्व निवासी को मैं पंडित रंजीत झा गणेश चतुर्थी के कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए सदैव गणपति जो हैं सो रिद्धि और सिद्धि के दायक हैं, सद्बुद्धि के दायक हैं, सद्ज्ञान के दायक हैं। और जब किसी के परिवार में जब विशेष कृपा प्राप्त होता है तब भगवान गणेश का शुभागमन होता है। मैडम क्या नाम है आपका? मैं आरती आयंगार। कहाँ से हैं आप? हम लोग औरंगाबाद संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। यानी कि मुंबई से आप यहाँ पर आए? मुंबई से पास में ही है। अच्छा, तो आप कितने सालों से इस शर्मा परिवार से अटैचमेंट है? आई थिंक 9 साल हो गए हम लोग उनसे अटैच है। 9 साल से हम लोग आते हैं। ये जो आपका ग्रुप है किस तरीके से नृत्य करते हैं, कौन कौन से इस बारे? हम लोग महाराष्ट्रियन लोक कला जो है, लोक नृत्य है, वो पूरे हम लोग प्रस्तुत करते हैं। और आज हमने लेजिम नृत्य भी यहाँ पे रखा है, वो भी हम करते हैं। आपका सहयोग किस तरीके से रहता है शर्मा परिवार? जी सहयोग है कि सर कह देते हैं कि आपको आना है और प्रोग्राम करना है, हम लोग सब आ जाते हैं। हमारे बस एक फैमिली की तरह हम लोग जुड़े हैं सर से। पूरे देश में गणपति बप्पा को विराजमान किया जाता है, लोग लेके आते हैं, उनको रखते हैं। कोई 1.5 दिन रखता है, कोई 7 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है। लेकिन शर्मा परिवार की जो तस्वीरें हैं यहाँ जब आते हैं कैसा फील होता है, कितना अच्छा लगता है? सर वो बहुत ही मतलब सर हृदय से करते हैं। गणपति की जो आराधना है वो बहुत दिल से करते हैं, वो तो दिखता है। और उसके साथ साथ वो बाकी लोगों को भी जो संभालते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ फैमिली है ये। और इतने सारे परिवारों को मतलब इनकी वजह से कितने कलाकारों को आज काम मिल रहा है, कितने लोगों को काम मिल रहा है। ये बहुत बड़ी गणेश उत्सव के लिए एक बहुत बड़ी देश सेवा है हम कहेंगे। मतलब इतने लोगों को काम देना, ये करना, ये बहुत बड़ी सेवा है गणपति जी की ओर से। कितनी खुशी आपको होती है जब आपका ग्रुप यहाँ पर आता है? हमें बहुत खुशी होती है जब सर का फ़ोन आता है आपको आना है, तो हम बिल्कुल हम खुशी हो जाती है हमें आने की। क्या नाम है आपका? सिद्धांत। कुछ कहेंगे? क्या बोले? क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेके? आप हर बार आते हैं शर्मा परिवार में, कैसा लगता है जब आप यहाँ से? एक्चुअली हमारा सौभाग्य है कि शर्मा सर हमें बुलाते हैं और हमें लगता नहीं कि हम महाराष्ट्र से दिल्ली आए। हमें ऐसा लगता है कि हम महाराष्ट्र में और हमारे घर में ये त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लगता क्यों है आपको? क्या उस कल्चर में आप ढल जाते हैं या फिर वहाँ पर उस कल्चर को देखा जाता है? क्या बोले सर? ऐसा क्यों लगता है कि आप मुंबई से यहाँ नहीं आए हुए हैं? क्या यहाँ का जो कल्चर है वो आपके उस कल्चर में ढल जाता है? क्योंकि जब महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि गणेश जी का जो आगमन होता है वो बहुत जोरों शोरों से धूमधाम से किया जाता है। तो दिल्ली में हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं, मतलब 9 साल से आते हैं, लेकिन ऐसा देखते हैं कि जो आगमन होता है ये महाराष्ट्र से भी बेहतर होता है। तो ऐसे लगता है नहीं कि आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट गणपति बप्पा को लेके आते हैं लेकिन नॉर्मली लेके आते हैं, विराजमान करते हैं, इतना ज़्यादा भव्य तरीका नहीं देखा जाता है, ये भव्य तस्वीर नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर मुंबई जैसा ही यहाँ पर देखने को, हाँ मुंबई जैसे नहीं, घर जैसे देखने को मिलता है। मुंबई तो दूर रहा। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और जो सम्मान आपकी पूरी टीम को कैसा लगता है? हमारी पूरी टीम को अच्छा लगता है। और जो सम्मान देते हैं शर्मा सर, तो हैट्स ऑफ शर्मा सर, थैंक यू। और हर बार ऐसे बुलाते जाइए, हर बार हम आएंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। जी क्या कहेंगे? जी यहाँ पे आने के बाद तो बहुत बड़ी खुशी हुई है। और एक बात ऐसी है कि हर साल नया तरीका यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में हर बार गणपति विराजमान होते हैं, तो इस बार भी हमें बुलाया गया है, तो इसलिए शर्मा सर को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और फैमिली जैसे वो हमको ट्रीट करते हैं, सबको बच्चा। कई कार्यक्रम में आप जाते हैं, उन कार्यक्रमों में से इस कार्यक्रम में कितना फ़र्क आपको देखने को मिला? बहुत सारा फ़र्क है। यानी अभी फ़र्क देखा जाए तो जैसे शर्मा सर है, हर बार हमें एक कलाकार जो सब कलाकार हैं हम, तो कलाकार को सिर्फ कलाकार बोल के ही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको एक फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं सर। और दूसरी बात ऐसे शर्मा सर जो है कभी देखते नहीं है, ना नाप के देते ना तोल के देते। शर्मा सर जब भी देते दिल खोल के देते।